Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and I stand on this patch of the beach in Juhu facing sun and sand. And if you've been watching movies in the 60s and the 70s, this is where the bad guy used to meet the good guy. So between me and Nawazuddin Siddiqui, I'm not sure who's the good guy, who's the bad guy. Or maybe we are both bad guys and at least you're a good guy as well. But wonderful to see you, Nawaz. And welcome to Walk the Talk. Thank you very Now look, what I didn't say was whether you are a film star or an actor or an artist, I didn't know how to describe you. I don't have a label for you, so you give it to me. आप बताएं. much. Sir, I'm just trying to be an actor. I'm just trying actually. I don't know what should I say. Maybe I'm an actor and I'm trying to be an actor. But you don't have to try to be an actor. That is the problem. मुझे लगता है कि एक्टर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते क्योंकि हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि इसलिए लेकिन आप जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वही बन जाते हैं तो अब एक्टर कहाँ से रहते हैं? वो कोशिश होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। अगर मैं जब कोई कैरेक्टर करता हूँ और वापस से जब देखता हूँ फिल्म में तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि अरे यार बहुत सारी चीज़ें मिस है, यहाँ पे ये कर सकता था, वहाँ पे वो कर सकता था। हमेशा इस चीज़ का गिल्ट रहता है फिल्म के बाद। जैसे कि अभी आप एक नई फिल्म करी जो आपकी आने वाली द माउंटेन मैन, उसको जो मैंने जो ट्रेलर्स वगैरह देखे हैं उसमें तो लगता है कि आप बिल्कुल वही कैरेक्टर हैं। उसमें अब क्या कमी रह जाएगी एक्टिंग की? उसमें ट्राई किया है और आई थिंक क्योंकि उसकी अच्छी बात ये थी कि उसमें हमारे पास वीडियो पे बहुत सारे रेफरेंसेस थे और केतन सर का अपना एक फीडबैक था। केतन मेहता का जी, जो डायरेक्टर हैं। और उसके बाद हम जब उस गांव में गए थे दशरथ नगर में तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला था फिल्म के शुरू होने से पहले तो बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बताया कि वो ऐसे थे तो 5 फुट के बट लार्जर देन लाइफ थे, जब बहुत लाउड थे वो। तो ये कुछ रेफरेंसेस थी जिसकी वजह से वो मतलब बिलीवेबल हो और ये असली कहानी है। जी हाँ, असली कि कहानी। बिल्कुल गरीब आदमी और बहुत ही पिछड़ी जाति का इसने एक पहाड़ काटा। करेक्ट। बताइए कहानी थोड़ी सी मुझे। कहानी यही है कि उनकी जो माउंटेन से उनकी वाइफ गिर जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते 2.5 घंटे लगते हैं क्योंकि पूरे पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। हाँ, तो उस 2.5 घंटे में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। बट अगर वो रास्ता 8 या 10 मिनट का या आधे घंटे का होता तो शायद वाइफ बच सकती थी। तो इसीलिए उस रिवेंज में उन्होंने पूरे माउंटेन को शिफ्ट कर दिया था। हाँ, कि ताकि किसी और को ऐसे ना हो। तो वो रोल आप बन गए। अब हो सकता है कि मैं उस फिल्म के आने के 6 महीने बाद आपसे बात करूं तो आप बोलें कि यू नो इवन आफ्टर सीइंग दिस माई सेल्फ प्ले दिस रोल इन द फिल्म आई स्टिल थिंक आई हैव नॉट डन जस्टिस टू इट। सो यू टेल अस अबाउट द रोल्स दैट यू प्लेड सो फार, योर फेमस रोल्स, एंड वेयर यू थिंक यू डिडंट डू जस्टिस टू देम। स्टार्ट विद वासेपुर। वासेपुर में ऑफकोर्स वासेपुर में जो रोल था वो भी लाइक ऑफकोर्स थैंक गॉड, मतलब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उसमें भी कि मुझे लगता है हर फिल्म में हर कैरेक्टर में एक्टर जब देखता है ना तो उसको कुछ ना कुछ वही मिसिंग लगता है, कुछ मिस लगता है। तो उसमें बताओ ना वासेपुर में क्या मिस किया? अब तो काफ़ी समय निकल गया। अब बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या मिस। 2-4 तो बताओ ना, मैं इंटरोगेशन थोड़ा कर रहा हूँ। जो शुरू में जो 2 दिन थे शुरू में तो उसमें थोड़ा सा मैं लाउड हो रहा था। तो अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि जो पावरफुल आदमी होता है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कई जगह पे 1-2 जगह पे मैंने थोड़ा सा शो किया था जो उसकी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। हाँ, तो वो फिल्म में हुआ कि पहले ठीक कर लिया था उसको? ट्राई तो किया कि पहले ठीक किया जाए बट कहीं हल्का फुल्का आ गया। बट कोई सीन बताइए ऐसा तो उसको सब सीन सबको याद है जिसने वो फिल्म देखी है। उसमें हालांकि लोगों को वो बहुत पसंद आया था वो डायलॉग, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। सबका बदला लेकर? सबका बदला लेकर तेरा फैजल। हाँ, फैजल नाम था उसका, फैजल बोलता था। तो उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा लाउड है। बट मैं चुप हो गया क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे पता था कि थोड़ा सा लाउड है। और कोई बताइए सीन वासेपुर का जो बाद में आपने सोचा कि और तरीके से हो सकता था? वासेपुर का लास्ट सीन था जब मैं विलन को गोली मारता हूँ। हाँ, आई थिंक वो 5 मिनट का सीक्वेंस मुश्किल है कहना कि विलन कौन है। हाँ, आप भी विलन ही है उसमें। हाँ, बट
हाँ, जिस तरीके से दिखाया हाँ, गया हाँ, हाँ, तो कि वो उसने उसके- रामाधीर सिंह। रामाधीर सिंह जब उसको गोली मारता है तो मैं जब गोली मार रहा था उसको तो आउट ऑफ द कैरेक्टर हो गया था मैं, हाँ। कैरेक्टर में नहीं था, क्योंकि वो लास्ट सीन था फिल्म का। और उसके बाद जब उस सीन में मैं जब गोली मारा तो ऑफकोर्स मुझे ये फील हो रहा था उस वक्त पे कि इस सीन के बाद ये पिक्चर ख़त्म हो जाएगी और मेरा जो स्ट्रगल है 12-15 साल का वो भी एट द सेम टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो फिल्म बर्बाद हो हैं? फिल्म फेल हो जाएगी। नहीं, फिल्म मतलब इस पहली बार मुझे इतना बड़ा रोल मिला था हाँ, और इस फिल्म के बाद मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, मैं ट्रैक पे आ ये लगा जाऊंगा। ये मुझे उस सीन करते हुए लग सीन रहा था करते हुए actually। लगा। क्यों लगा वो सीन करते हुए? क्योंकि मुझे मालूम था कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी और ये फिल्म हिट होगी और वही हुआ एंड ऑफ द डे। पर ये बताइए जो आप कह रहे हैं कि यू फेल्ट दैट यू वर नॉट योर सेल्फ वाइल डूइंग दैट सीरीज, का मतलब है कि आपको इतना जोश आ गया था या आपने एग्जैजरेट किया उसमें या आपने कुछ आपको लगता है कि मैंने हैमिंग करी, क्या किया आपने उसमें? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं जब गोली मार रहा था तो मैं उस वक्त पे मैं सिर्फ ये सोच रहा था, मैं उसके विलन के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था थैंक गॉड यार मेरी ज़िंदगी का इतना लंबा स्ट्रगल था, अब वो ख़त्म हो गया खत्म हो गया। और ये लास्ट सीन है, इसके बाद पैकअप हो जाएगा फिल्म का और जब रिलीज़ होगी हाँ, तो थैंक गॉड मेरी जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आ जाएगी। मैं ये उस सीन को करते हुए सोच रहा था, जो हालांकि एक तरह से एक्टर के लिए कहा जाए करप्शन है, एक्टर वो को उस ठीक वक्त है। पे सोचना नहीं चाहिए, बट मैं सोच रहा था उस लेकिन सबको तो ये लगा कि आपके दिमाग में और दिल में ऑल यू हैव इज हेट्रेड कि इसको मारना है। वक्त इसको मालूम। Because one thing I will say, having watched Wasipur, I've never seen an character in Indian film, good guy or bad guy, enjoy violence as much as you seem to be doing in that film, and take it so much in your stride. तो आप असल में कुछ वायलेंस बहुत देखी हुई है आपने, या फिल्म की ट्रेनिंग है या वो कैरेक्टर बन गए? एक्चुअली फिल्म की ट्रेनिंग भी थी, क्योंकि वासेपुर में इस तरह की घटनाएं काफ़ी हुई थी हाँ। क्योंकि ट्रू स्टोरी बेस्ड है वो, क्योंकि जब हमें कैरेक्टर बताया जा रहा था, स्टोरी बताई जा रही थी, तो बहुत सारे इंसिडेंट थे जो बिल्कुल सच हुए थे उस वक्त पे वासेपुर में, तो वो इमेजिन किया था। नहीं, मैं गया पीछे, ये झारखंड चुनाव के टाइम में वासीपुर गया, अच्छा, और वहाँ की गलियों में जाओ तो लगता है आपकी फिल्म का सेट ही है, बिल्कुल वैसी लगती बिल्कुल है। वैसे ही है। और जो कहानी भी है जी। वो बिल्कुल वही है कहानी। दो फैमिलीज़ की फ़ाइट है, एक फैमिली कोल कंट्रोल करती है, एक फैमिली ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करती है, बल्कि एक फैमिली वहाँ पे अभी स्क्रैप को भी कंट्रोल करती है, वही कहानी है। वही कहानी एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। So was there a real danger then that you will get typed? हर फिल्म में आप ये बनेंगे? नो, गैंग्स कर ऑफ देता गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद आई थिंक गैंगस्टर्स के बहुत रोल आए मेरे पास, लेकिन मैंने एक भी नहीं किया। नहीं। अपने गांव में लेके जाइए आप हमें। जी। Take us to Budhana in Muzaffarnagar district, क्योंकि you know the whole country became sensitized about Muzaffarnagar last year because of the riots there. Although it is less than 100 miles from Delhi. आप जमुना क्रॉस करें और आपका ये एरिया आता है, वहाँ लेके जाएं जिस मिलियो सी बैकग्राउंड से और एनवायरनमेंट से आप आए। मेरा जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में पड़ता है और सब लोग किसान हैं अमूमन ज़्यादातर, और खेती होती है और बड़े पैमाने पे खेती होती है, और वहीं से हम लोग भी फार्मर फैमिली गन्ना वन्ना होता है बहुत आपके? गन्ना, Wheat, गेहूँ, हाँ गेहूँ वगैरह सब होता है। और लेकिन खेती होती है जैसे 6 महीने की खेती होती है, उसके बाद लोगों के पास खाली टाइम बहुत होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की अपनी कुछ कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड रहता है वहाँ पे। और उस टाइम में लोग ये भी कहते हैं ना, मुकदमा लड़ लो, मुकदमा लड़ लो, हाँ बदला ले लो, हर एक आदमी, वो हाँ पेंडिंग है, Exactly. है ना, क्योंकि अप्रैल में कट गया गेहूँ, एब्सोल्युटली, 2.5 महीने आराम है, बारिश होने तक, तो कुछ बदला ले लो, मुकदमा लड़ लो। एब्सोल्युटली। इसीलिए हमारे यहाँ 3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं, गेहूँ, गन्ना और गोली, गन। गेहूँ, गन्ना और गन। हाँ। तो जब गेहूँ गन्ने से फारिग हो जाते हैं तो गन कल्चर, गन हर किसी के घर में गन है। हाँ, आई थिंक जिसको हम कंट्री मेड रिवॉल्वर कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, Exactly. कट्टा, Absolutely. उसका होम है मुजफ्फरनगर। तो रफ लाइफ थी। डिड यू सी मच वायलेंस अर्ली ऑन इन लाइफ? नहीं, मेरे वक्त पे जब मैं था वहाँ पे तो इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं था, लेकिन और ऑनर किलिंग्स बहुत हैं। ऑनर किलिंग्स बहुत होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे अभी भी राइट्स हुए थे, थैंक गॉड मेरा जो विलेज है उसके 3-4 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव थे वहाँ पे सब जगह हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मेरे गांव में नहीं हुआ ये चीज़, बट अफसोस इस चीज़ का कि मेरे आसपास हुआ।